बदलते पैटर्न को देखते हुए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी आ रहा है कि सर इकोनॉमिक्स के सिलेबस में भी क्या कोई चेंजेस हुए हैं। र्यूमर्स, अफवाहें से दूर रहिए और मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी पे स्टिक कीजिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा आपको आगे बढ़ना होता है, एनसीईआरटी के अबव भी देखना होता है। तो क्या होनी चाहिए तैयारी, क्या है एनसीईआरटी का सिलेबस और क्या है इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल सिलेबस, आज करते हैं उस पे बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो इस सीरीज में मैं आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, एक सिलेबस का, एक होगा इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देन आपका एनालिसिस में वीडियो प्रोवाइड करूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर एक चैप्टर से हर इस साल में किस तरह से क्वेश्चन आए, किस बुक से ज्यादा क्वेश्चंस आए, इजी क्या आया है, हार्ड क्या आया, पैटर्न क्या रहा है, ऑल ऑफ दिस। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो, अदरवाइज पुराने हैं तो आप बस देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और तैयारी में मेरे साथ जुड़ते रहिए जब मैं क्लासेस लेता हूं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। जब हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका कोड 309 है, 309, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले आते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, इसी में आपके इकोनॉमी इकोनॉमिक्स की बातें आती हैं। फिर बात आती है, इसी में भी हम लोग पढ़ते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। यहीं पे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ते हैं, इसके नेचर को पढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेन पोर्शन रहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। देन वी कम टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कैसे होता है, यूटिलिटी अप्रोच टू कमोडिटी के लिए, सिंगल कमोडिटी के लिए, कब हम कहेंगे कि जितना पैसा हमने खर्च किया है एक सामान को खाने में, उससे हमें जो है मन भर गया है। तो यूटिलिटी क्या है, जितना पैसा खर्च करते हैं उसको लास्ट तक यूज करने की कोशिश करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। देयर कम देन डिमांड। डिमांड से क्वेश्चन आता है, खास करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आता है कि डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे ये मार्केट डिमांड को डिटरमाइन किया जाता है, एंड ऑल ऑफ दिस। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको 3 मेथड में, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड जियोमेट्रिक मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जहां पे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है, उसके तीनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं नेशनल इनकम के, ठीक है। इनका कैलकुलेशन क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस हवा उड़ाई गई है कि नेशनल इनकम में से बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, जी नहीं, बोर्ड में आते हैं, यहाँ पे बहुत इजी आते हैं। फिर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनपी कन्वर्जन का, जैसे कि मान लीजिए जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी तक आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वैल्यू एडेड, ये होता है। फिर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली जेम्स मिनार्ड किन्स के हम एक बुक जो है, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, और वहां से कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है उसके बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कैसे हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में हम निकालते हैं S=I निकालते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसी में MPC क्या होता है, ठीक है, APC क्या होता है, ठीक है, MPS APS क्या होता है, इनकम जो होता है C+I होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंजर्व, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई के बारे में बात करते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, डिमांड घट जाता है तो क्या होता है। मेजर्स टू करेक्ट, कि बहुत ज्यादा लोगों के पास डिमांड आ गया तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई को कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में बात होती है, ठीक है। फिर मनी एंड बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट, इसमें हम लोग बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ मनी और उसके फंक्शन को देखते हैं, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन को देखते हैं, और कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शन को देखते हैं। इन सब के बीच में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को भी देखते हैं, ठीक है।
मॉनेटरी पॉलिसी को भी देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की क्या है और कैसे चलती है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, वो क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं उसके भाग क्या है, पार्ट्स क्या है, ठीक है। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये सारे डेफिसिट क्या होते हैं उसके बारे में। बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट, बजट क्या होता है, रेवेन्यू, फिजिकल डेफिसिट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर हम आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के और उसके कंपोनेंट क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग क्या शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली हम लोग प्री इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है, इंडिपेंडेंस एरा, प्री इंडिपेंडेंस एरा की इकोनॉमी देखते हैं। फिर 1947 से 90 तक की इकोनॉमी को देखते हैं कि 47 से 90 तक का हमारा क्या हाल था। फिर हम देखते हैं कि 90 के बाद हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं। तो गरीबी रहा है, मानव विकास रहा है, गाँव का विकास रहा है, रोजगार, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैसे विकास भी हो और प्रकृति को भी बचाएं, वो भी हमारे लिए चैलेंज रहा है। फिर हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों से उभर करके कैसे हम जो है, अगर आजू बाजू के देश से बात करें तो पाकिस्तान से कैसे हम आज आगे हैं, चाइना से क्यों हम पीछे हैं, जबकि दोनों साथ आज़ाद हुए 1991 तक, दोनों लगभग साथ थे, भारत तब भी आगे था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज चाइना हमसे बहुत आगे हो गया। तो इन सारे इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर इकोनॉमिक सिलेबस। इस बुक क्या क्या प्रेफर कर सकते हो, एक तो एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, इसके लिए आप लोग जान जाओ बाबू, एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। प्लस आप इसके साथ जो है एक और बुक फॉलो कर सकते हैं जिसका मैं नाम नहीं लिखूंगा लेकिन मैं रेफर कर दूंगा, संदीप गर्ग है, उनकी बुक जो है इट्स बेटर, यू कैन फॉलो दैट बुक। बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो अगर आप चाहते हैं डिटेल में इसको पढ़ना तो आप हमारे हौसला बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डिटेल में सारी थ्योरीज के बारे में बताते हैं। अभी उसमें क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है, आप ज्वाइन कर लेंगे, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। फ्रॉम 6th आई विल स्टार्ट द क्लास, और 6 जनवरी से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये भी एक वरदान बैच के बाद ऐसा बैच है जहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, उसके बाद कोई भी बैच आएगा डिटेल में जाना मुश्किल होगा, दैट विल बी अ शॉर्टकट मेथड टू डू, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, चूज डेमो वीडियो देख लीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। इफ़ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विथ मी, अगर मुझसे आप कनेक्ट हो जा रहे हैं, इट्स गुड, यू कैन परचेज द बैच फॉर यू, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं आपको डिटेल एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।